प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं 2023 का जो पेपर था, वो हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने जो है 3 नंबर क्वेश्चन तक आपको बताया। पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, फिर कुछ सब्जेक्टिव बताए और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो ऑलरेडी 2022 के पेपर में पूछा जा चुका है, तो उसको मैंने स्किप भी कर दिया। तो यहाँ पे आज का जो पहला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है डिस्कस द मॉनिटरिंग प्रोसेस इन व्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनिटरिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करना है। तो मॉनिटरिंग क्या होता है? मॉनिटरिंग जो है एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें इंश्योर किया जाता है कि जितने भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके द्वारा दिया गया टर्म्स, कंडीशंस, टाइमलाइंस, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड है उसको प्रॉपर तरीके से देखना, है ना, तो वो हमारा मॉनिटरिंग कहलाता है। इट इन्वॉल्व सिस्टमैटिक ओवरसाइट एंड असेसमेंट टू वेरीफाई इफ contractual obligations are being met and to address any issues that may arise during the contract life cycle। है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का लाइफ साइकिल है उसमें कोई भी इश्यूज अगर आता है तो उसको एड्रेस करना, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस आ रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करके उसको देखना, समझना और उसको फिर ख़त्म करना। मतलब मॉनिटर का मतलब होता है कि सिंपली आपको वेरीफाई करना है और ओवरसाइट आपको करना है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि ये चीज़ें आपका है। ख़त्म करने का मिटिगेशन बाद में करेंगे, पहले आप देखो भाई, मॉनिटर करो इसको प्रॉपर तरीके से, है ना। आप क्लासरूम में मॉनिटर का मतलब क्या होता है, या आप जिस भी कॉलेज में होंगे उस कॉलेज में सीआर रखा जाता है ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास रिप्रेजेंटेटिव का क्या काम होता है? कौन बदमाशी कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन जो है खेलने का मन बनाए हुए है, तो ये सभी चीज़ों पे बस मॉनिटरिंग करता है। क्लास का रिप्रेजेंटेशन करता है कि भाई ये चीज़, ये लोग ये चीज़ चाह रहे हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग का क्या इम्पॉर्टेंस है? तो इसका पहला इम्पॉर्टेंस है कि रिस्क को प्रॉपर तरीके से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। जो भी कंप्लेंट्स आते हैं उनको इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ, जो कंप्लेन आ रहा है वो सही है या फिर नहीं है। ओके। तीसरा, परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने मॉनिटरिंग किया है तो ऑब्वियसली आप परफॉर्मेंस को भी देखे होंगे, तो आपको पता होगा कि कौन सा परफॉर्मेंस कैसा है। कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, है ना, कॉस्ट का भी कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा रिलेशनशिप मैनेजमेंट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है एक दूसरे के बीच, एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच में, वो रिलेशनशिप भी जो है हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मॉनिटरिंग प्रोसेस, तो पहला है इस्टेब्लिश करते हैं मॉनिटरिंग क्राइटेरिया को, जिसमें डिफाइन करते हैं प्रॉपर क्राइटेरिया और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का, अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस विल बी मेजर, जिसके प्रति परफॉर्मेंस को जो है मेजर कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कंपोनेंट है रेगुलर मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़। ऑब्वियसली डेली जो है रेगुलर बेसिस पे आपको रिव्यू और इंस्पेक्शन करना है, मॉनिटर करना है प्रोग्रेस को और कंप्लायंस को। डॉक्यूमेंट परफॉर्मेंस, ये भी डॉक्यूमेंटिंग परफॉर्मेंस, ये भी जो है हमारा एक कंपोनेंट है। और चौथा है एड्रेसिंग नन कंप्लियंस, है ना, नन कंप्लियंस को एड्रेस करना। पांचवा नंबर है आपका कम्युनिकेशंस, है ना, ओपन कम्युनिकेशंस आपका होना चाहिए, और ओपन कम्युनिकेशन मेंटेन भी होना चाहिए जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बीच में। परफॉर्मेंस रिव्यू, परफॉर्मेंस को रिव्यू करना भी ज़रूरी है ताकि प्रॉपर प्रोग्रेस और इफेक्टिवनेस को मेंटेन किया जा सके। टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर मॉनिटरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, चेकलिस्ट और टेम्पलेट्स डेवलप कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस की मदद से भी जो है हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं। परफॉर्मेंस डैशबोर्ड का यूज़ करके भी जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग को यूज़ करने के लिए टूल्स और टेक्निक होता है। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं मॉनिटरिंग के दौरान? तो कॉम्प्लेक्सिटी इन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलता है। रिसोर्स कंस्ट्रेंट हो जाता है, लिमिटेड रिसोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा
चेंज होता है, जो कंडीशंस होता है वो भी हमारा चेंज यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। बात किया जाए यहाँ पे अगला क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है व्हाट एक्ट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्टिंग। तो परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसको शॉर्ट में पीवीसी कहते हैं, इसका मेन एम होता है शिफ्ट द फोकस फ्रॉम ट्रेडिशनल इनपुट एंड प्रोसेसेस टू द आउटकम्स और रिजल्ट अचीव्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ये बेस्ड होता है सिद्धांत जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो एम्फेसाइज किया जाता है परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के लिए, उसके सिद्धांत पे ये बेस्ड होता है और मेजरेबल रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलता है रेदर देन सिंपल स्पेसिफाइंग हाउ द वर्क शुड बी डन। कैसे काम हो रहा है उसको छोड़कर एक मेजरेबल रिजल्ट जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्टिंग के अंतर्गत। ये मेन ऑब्जेक्टिव्स होता है, उद्देश्य होता है। और भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्टिंग का, जिसमें पहला है कि आपका अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलता है। फोकस किया जाता है आउटकम्स और रिजल्ट के ऊपर। इंसेंटिव्स हाई परफॉर्मेंस का जो है मिलता है, एक प्रॉपर इंसेंटिव्स मिलता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस और इफ़िशियंसी होता है। इसके अलावा आपका फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशंस देखने को मिलता है। और रिस्क शेयरिंग जो है हमें देखने को मिलता है कि रिस्क में शेयरिंग हो रहा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द परफॉर्मेंस पैरामीटर। परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या होता है वो आपको बताना है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में, डिटेल में आपको बताना है। तो परफॉर्मेंस पैरामीटर जो है ये एक ऐसा क्राइटेरिया होता है या मैट्रिक्स होता है जो कि यूज़ किया जाता है टू इवेल्युएट परफॉर्मेंस ऑफ पार्टीज, है ना। पार्टीज के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए कि कॉन्ट्रैक्चुअल जो भी ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। These parameters are crucial for assessing whether contract objectives are being met effectively and efficiently। बात किया जाए परफॉर्मेंस पैरामीटर के कॉमनली जो यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में, वो होता है टाइमलीनेस एंड शेड्यूल एडहेरेंस। देखो बात किया जाए टाइमलीनेस के लिए, तो टाइमलीनेस जो है एक एबिलिटी होता है कॉन्ट्रैक्टर का जो कि कंप्लीट करता है टास्क को, डिलीवर करता है गुड्स और प्रोवाइड सर्विस करता है विद इन एग्रीड अपॉन डेडलाइन। जो भी एग्री किया था कि भाई हम इस दिन तक आपका जो है प्रोडक्ट पहुंचा देंगे या जो भी शेड्यूल दिया गया उस शेड्यूल तक हम पूरा काम कर देंगे, तो वो हमारा जो है यहाँ पे आता है। ओके, इम्पॉर्टेंस के बारे में अगर बात किया जाए टाइमलीनेस का, तो इसका इम्पॉर्टेंस होता है कि जो प्रोजेक्ट का माइलस्टोन्स होता है ऑन टाइम वो अचीव हो जाता है और मिनिमम डिसरप्शंस देखने को मिलता है, और जो डिले होता है वो भी हमें देखने को नहीं मिलता है ओवरऑल टाइमलीनेस में। ओके, परफॉर्मेंस जो है वो मेजर किया जाता है बाय कंपेयरिंग एक्चुअल डिलीवरी और कंप्लीशन डेट अगेंस्ट शेड्यूल्ड डेट जो दिया गया कॉन्ट्रैक्ट में वो। उसके बाद दूसरा आपका यहाँ पे है क्वालिटी एंड कन्फर्मेंस टू स्पेसिफिकेशन। तो क्वालिटी जो होता है ये डिग्री होता है टू विच डिलीवरेबल्स प्रोडक्ट्स और सर्विस जो भी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स है वो मीट करना चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स है वो मिलना चाहिए, और जो एक्सपेक्टेशंस हम कॉन्ट्रैक्ट में किए हैं वो एक्सपेक्टेशंस हमें मिलना चाहिए। हाई क्वालिटी आउटपुट जो है वो इंश्योर करता है कि डिलीवरेबल्स जो है वो आप इंटेंडेड पर्पस मीट कस्टमर सेटिस्फैक्शंस को पूरा कर रहा है। क्वालिटी जो है असिस्ट किया जाता है थ्रू इंस्पेक्शंस, टेस्टिंग, रिव्यू और कस्टमर फीडबैक के बेसिस पे जो है क्या लिया जाता है, मेजरमेंट लिया जाता है क्वालिटी का। तीसरा है कॉस्ट परफॉर्मेंस एंड बजट एडहेरेंस। जो कॉस्ट परफॉर्मेंस है वो इवेल्युएट किया जाता है हाउ वेल कॉन्ट्रैक्टर मैनेज कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है कॉस्ट एसोसिएटेड विद डिलीवरिंग गुड्स सर्विसेज और कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट विद इन एलोकेटेड बजट के अंदर। इम्पॉर्टेंस जो है बजट शुड बी एफोर्डेबल और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी हमारा प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए। एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है ये कंपेयर किया जाता है, बजट अमाउंट कितना था और कितना कॉन्ट्रैक्टर ने जो है उसका यूज़ किया है, उसमें क्या वेरिएशंस आ रहा है वो उसको चेक किया जाता है। और
हमारा मेजरमेंट किया जाता है कि कॉस्ट परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगला पॉइंट है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है ये आपका एक तरीके का फीडबैक के तौर पे इसको लिया जाता है और ये फीडबैक सर्वे से इसको मेज़र किया जाता है और ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप मेंटेन करने में मदद करता है। उसके अलावा अगला जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन। रिस्क मैनेजमेंट जो है ये एक एसोसिएट किया जाता है विद कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन परफॉर्मेंस और आउटकम्स को कि किस तरीके से इवेल्युएट करना है और रिस्क रजिस्टर रखते हैं कि कौन कौन सा रिस्क हमारा डेवलप हुआ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस और उसको कैसे ख़त्म किया गया है ये एक डायरी में लिख कर रखा जाता है और उससे हम लोग एक मेजरमेंट निकाल पाते हैं। कंप्लायंस एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो कॉम्प्लायंस मेजर्स जो है ये आपका पार्टीज़ का जो भी ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल होना चाहिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट में दिया गया है वो। और इम्पोर्टेंस के बारे में बात किया जाए तो ये एक लीगल ऑब्लिगेशंस होता है जो कि पार्टी ऑपरेट करती है विद इन लीगल फ्रेमवर्क के अंदर और इथिकल स्टैंडर्ड्स आपका यहाँ पे होना चाहिए। मेजरमेंट के बारे में बात किया जाए तो मेजरमेंट इसका किया जाता है थ्रू ऑडिट, इंस्पेक्शन, सर्टिफिकेशंस और लीगल रिव्यू के बेसिस पे। कम्युनिकेशंस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन जो है ये इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए ताकि जो इंटरेक्शंस है वो हमारा प्रॉपर तरीके से बना रहे पार्टीज़ के बीच में। इम्पॉर्टेंस यहाँ पे यही है कि क्लियर और कंसिस्टेंट कम्युनिकेशंस हमारा हो, कोलैबोरेशंस हो और अंडरस्टैंडिंग देखने को मिले। मेजरमेंट जो है कम्युनिकेशंस को हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू या मीटिंग के थ्रू या स्टेक होल्डर इंगेजमेंट असेसमेंट के थ्रू जो है हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशंस को मेजरमेंट कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है कि एक्सप्लेन करना है डिटेल में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राइट एंड ड्यूटीज ऑफ वेरियस पार्टीज। ओके, तो यहाँ पे जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑलरेडी जो है 2022 में जो क्वेश्चन पूछा गया था है ना, PYQ में ऑलरेडी जो है ये पूछा गया है। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, इसको मैं नहीं बताने वाला। दूसरा है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ वेरियस पार्टीज, ये हम लोग चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ वेरियस पार्टीज, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है राइट एंड ड्यूटीज के साथ फॉर ईच पार्टी इन्वॉल्वमेंट के साथ। दीज राइट्स एंड ड्यूटीज जो होता है वो इन्फोर्सेबल होता है बाय लॉ एंड फॉर्म करता है बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के बीच में। राइट ऑफ पार्टीज के बारे में बात किया जाए तो राइट टू परफॉर्मेंस, ईच पार्टी किस तरीके से फुलफिल करेगा कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस को जो उसने एग्री किया है उसका। दूसरा राइट टू पेमेंट, मान लो कि एक पार्टीज गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो दूसरे पार्टीज के द्वारा कितना पैसा दिया जाएगा है ना, कैसे पैसा दिया जाएगा ये आपका अधिकार होता है। और राइट टू रिमेडीज, अगर मान लो कि किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीचिंग देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशंस में हमारा क्या क्या रेमेडीज़ है, कैसे उसको लीगल एक्शंस लेकर उसको ख़त्म किया जा सकता है, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन्ड होता है। और आपका चौथा है राइट टू टर्मिनेट, अगर मान लो कि बहुत ही ज़्यादा लॉसेज हो रही है, काम प्रॉपर तरीके से टाइम पे नहीं हो रहा है तो भाई अधिकार होना चाहिए पार्टी को यानी जो क्लाइंट होते हैं या जो ऑनर होते हैं कि भाई इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं वो हम ख़त्म कर सकते हैं। और दूसरा ड्यूटीज़ ऑफ पार्टीज, तो ड्यूटी टू परफॉर्म है ना, ड्यूटी टू गुड फेथ मतलब विश्वास के साथ और सही काम करना है, निष्ठा से करना है, केयरफुली काम करना है ताकि लॉसेज जो है कम से कम हो और प्रॉपर कम्युनिकेशन करेंगे। अगर किसी तरीके का हमें लग रहा है कि डाउट हो रहा है कि यहाँ पे काम हमारा प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं हो रहा है या होने में दिक्कत आएगा इन फ्यूचर, तो वहाँ पे प्रॉपर कम्युनिकेशन करके बात करके आगे बढ़ाना है। और ड्यूटी टू मिटिगेट डैमेजेस, अगर किसी तरीके का कोई डैमेजेस आ रही है तो उसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करके उस
डैमेजेस को ख़त्म करना, ये भी जो है हमारा ड्यूटी होता है। इम्प्लाइड टर्म्स एंड स्टैच्यूटरी राइट्स, सम राइट्स वैसे भी होते हैं जो इम्प्लाइड किया जाता है बाय लॉ और स्टैट्यूट, ताकि कोई भी एक्सप्लिसिटली ना देखने को मिले हमारा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इम्प्लाई सर्टेन वारंटीज रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड फिटनेस ऑफ गुड्स सोल्ड। थर्ड पार्टी राइट्स जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें कई बार कन्फर किया जाता है राइट और इम्पोज ड्यूटीज ऑन थर्ड पार्टीज डिपेंडिंग ऑन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एप्लीकेबल जो भी लॉ होते हैं वो। जो थर्ड पार्टी बेनिफिशरीज होता है फॉर इंस्टेंट वो इन्फोर्सेबल राइट्स होते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन में। और मॉडिफाई एंड वेवियर पार्टीज जो है वो एग्री होता है कि मान लो कोई अधिकार में या किसी ड्यूटीज़ में कॉन्ट्रैक्ट में हमें अमेंडमेंट करना है तो उसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके का मॉडिफाई किया जा सकता है, सच मॉडिफिकेशन जो होता है वो डॉक्यूमेंटेड और एग्रीड अपॉन होता है जो भी पार्टीज उसमें इन्वॉल्व होता है, और किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग या डिस्प्यूट्स हमारा उसके अंतर्गत देखने को ना मिले तो ही जो है उसमें मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये चीज़ें जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सेशन था ये आपको समझ में आया हो। बाकी और भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं जो कि क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर मैं करने वाला हूँ। ओके, थैंक यू।